हेलो बच्चों। आज जो हमने डिस्कस करना है ये न्यू टॉपिक है हमारे पास। ये न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल का टॉपिक है, एनसीईआरटी से रिलेटेड भी है और ये क्वेश्चंस हमारे को अक्सर पूछे भी जाते हैं। तो हमें ये देखना है कि हमारे को क्या करना है, फोर्स की एनालिसिस करनी है इलेक्ट्रोस्टैट में। तो हमने एनालिसिस करने के लिए दो स्ट्रक्चर पढ़ना है। सबसे पहले हमें पढ़ना है इक्विलैटरल ट्राइंगल, फिर हम पढ़ेंगे या स्क्वायर या रेक्टेंगल के ऊपर एनालिसिस करने के लिए। जैसा आप देख रहे होंगे इस स्ट्रक्चर में हमारे पास हर वर्टेक्स के ऊपर सेम चार्ज रखे हैं, सिमिलर चार्ज रखे हैं। वर्टेक्स ए पे क्यू है प्लस का, और वर्टेक्स बी पे भी प्लस क्यू है, और वर्टेक्स सी पे भी हमने रख रखा है प्लस क्यू। आप जैसा देख रहे हैं, तो इस क्वेश्चन में यह है कि इक्विलैटरल ट्राइंगल है, हमें सी के ऊपर नेट फोर्स की वैल्यू बतानी है। तो हम इसे कैसे यहां पे एनालाइज करेंगे डियर? सी के ऊपर आने वाला नेट फोर्स क्या होगा, कैसे होगा, हम सारी चीजों के एनालिसिस करते हैं। देखो, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये तीनों सेम नेचर के, सेम मैग्नीट्यूड के चार्ज रखे। जैसा आप सभी को पता है कि सेम चीजें एक दूसरे को क्या करती है, रिपेल करती है। ये पार्टिकल इसको रिपेल करेगा, ये पार्टिकल इसको रिपेल करेगा और इसको भी रिपेल करेगा। इक्विलैटरल ट्राइंगल है, इक्विलैटरल ट्राइंगल होने का मतलब यहाँ पे जो एंगल है वो 60 डिग्री होगा, यहाँ पे भी जो एंगल है वो कितना होगा, 60 डिग्री होगा। ये आपको पता ही है, 60 डिग्री के एंगल्स होंगे। हर साइड की लेंथ क्या होगी डियर, इक्वल होगी, डी डी सारी इक्वल्स होंगी। हमें नेट फोर्स निकालना है ऑन सी। तो हमने देखा क्या कि ये जो प्लस क्यू है इसने इसको रिपेल किया, और रिपल्सन के लिए जो फोर्स रखा उसकी वैल्यू कितनी है, F1, और इसने जो इसको रिपेल किया तो इसकी वैल्यू जितनी रखी इसने रखी F2। आपको दिख रहा होगा F1 इज इक्वल टू कितना आ रहा है बच्चों, के क्यू इंटू क्यू अपॉन में डी स्क्वायर, के क्यू इंटू क्यू अपॉन डी स्क्वायर। और ये फोर्स कैसा होगा, रिपल्सिव। सिमिलरली F2 भी आएगा कितना, के क्यू क्यू बाई डी स्क्वायर, ये भी कैसा होगा, रिपल्सिव। पूरी बात समझने की कोशिश करो। तो ऐसा हम देख रहे हैं कि अगर मैंने F1 को F मान लिया तो F2 भी कितना हो जाएगा हमारे पास, F। दोनों का मैग्नीट्यूड कितना है, सेम है। लेकिन कुछ ऐसा दिख रहा है कि F1 बराबर 60 है और F2 बराबर 60 है। और यहां पे जब हमने इसकी एनालिसिस करी तो ये लाइन एक्स एक्सिस की लाइन और वाई एक्सिस की लाइन, हमने एक्स एक्सिस की लाइन ली और वाई एक्सिस की लाइन ली, और वाई एक्सिस की लाइन और एक्स एक्सिस की लाइन में हमने जब सारी चीजें एनालिसिस करने की कोशिश करी तो ये एंगल 60 डिग्री होने का मतलब ये एंगल भी कितना है, 60 डिग्री। आप सभी को पता है इस तरफ F1 का कंपोनेंट आएगा कितना, F1 cos 60 डिग्री इस तरफ आएगा, और इस तरफ F2 का कंपोनेंट आएगा F2 cos 60 डिग्री। और इन दोनों का कंपोनेंट इस तरफ आएगा, दोनों की वैल्यू सेम होगी तो कितनी लिखी जा सकती है, F1 sin 60 प्लस F2 sin 60। तो आपको ये चीजें दिख रही है, क्या क्या दिख रही है, एक्स एक्सिस पे दो फोर्सेस है, F1 cos 60 और F2 cos 60, और वाई एक्सिस पे दो फोर्स है, F1 sin 60 और F2 sin 60। दोनों बातें आपको दिख रही है। आपने देखा होगा कि F1 cos 60 फॉरवर्ड है और F2 sin cos 60 जो है बैकवर्ड है, while F1 sin 60 एंड F2 cos sin 60 ये दोनों किस तरफ है, अपवर्ड। तो हमें पढ़ना है, हमारा क्वेश्चन है कि इस वाले चार्ज पे नेट फोर्स किधर होगा। तो हमने जब इसकी एनालिसिस करी तो हमारे को क्या मिलता है, Fx इज इक्वल टू F1 cos 60 minus F2 cos 60. Here the magnitude of F1 is equal to magnitude of F2, और दोनों की वैल्यू कितनी है डियर, के क्यू क्यू बाई डी स्क्वायर। जैसा ही आपको ये दिख रहा है, के क्यू क्यू अपॉन में डी स्क्वायर।
पूरी बात समझने की कोशिश करिएगा। और ये सारे मैग्नीट्यूड इक्वल होने का मतलब क्या हो जाएगा, एफ एक्स बराबर कितना हो जाएगा, एफ कॉस 60 माइनस एफ कॉस 60, और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 न्यूटन। इसका मतलब क्या होगा, ये जो पार्टिकल आपने यहां पे एनालिसिस के लिए ली थी, इस पे जो नेट फोर्स होगा एक्स में, एफ एक्स बराबर कितना आएगा, 0। मतलब ये पार्टिकल एक्स एक्सिस में जरा सा भी आगे पीछे नहीं होगा। ये पार्टिकल जो होने की कोशिश करेगा वो किस में होने की कोशिश करेगा, एफ वाई में। तो एफ वाई में कितना वैल्यू आएगी, F1 sin 60 प्लस F2 sin 60, और F1 और F2 दोनों की वैल्यू मैग्नीट्यूड के टर्म में या सेम है, आपने इसे क्या मान रखा है, F sin 60 हो जाएगा ये, और ये भी कितना हो जाएगा डियर, F sin 60। ये दोनों होने का मतलब कितना हो जाएगा डियर, 2F sin 60। इसका मतलब कितना हो जाएगा, 2√3/2 इंटू एफ। तो मैंने इसको कैंसिल करा तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, √3f। अगर मैंने इसको लिखा तो कितना आएगा, √3f, f की जगह k q²/d²। लेकिन ये मैग्नीट्यूड आया किसका, Fy का। ये मैग्नीट्यूड किसका आया, Fy का। लेकिन अभी हमारे पास दो फोर्स थे, एक फोर्स कौन है डियर, Fx जिसकी वैल्यू 0 है, एक फोर्स कौन सा है, Fy जिसकी वैल्यू है √3 टाइम्स ऑफ f। एक फोर्स कौन सा है, Fx, और दूसरा फोर्स कौन सा है, Fy जिसकी वैल्यू कितनी आ रही है, Fx की वैल्यू है 0 और Fy की वैल्यू कितनी है, √3f। अगर मैं इसे आगे की बात करूंगा तो हमारे पास कैसा आना चाहिए था, ये x एक्सिस और ये y एक्सिस। x एक्सिस पे जो फोर्स है वो उसकी वैल्यू कितनी है, 0 न्यूटन, और जो फोर्स का एग्जिस्टेंस है वो किस पे है, y एक्सिस पे। इसका मतलब ये कितना होगा, √3f। अब अगर मैं पूछूं कि इस पार्टिकल जो पार्टिकल वर्टेक्स सी पे रखा था उस पे जो नेट फोर्स होगा एफ नेट बराबर कितना होगा डियर, √Fy² प्लस Fx²। अगर मैं इसकी वैल्यू पुट करूंगा तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, Fy की वैल्यू आपको पता है, √3 टाइम्स ऑफ f का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर। ये 0 का स्क्वायर होने का मतलब ये टर्म हट गया और इसकी वैल्यू कितनी आ गई, √3 टाइम्स ऑफ f का स्क्वायर। इसका मतलब √3f ये आएगा। लेकिन ये आया मैग्नीट्यूड, इसके ऊपर आने वाला नेट मैग्नीट्यूड है। लेकिन जैसा कि आपने अभी देखा था यहां पे जो नेट फोर्स लगा वो किस डायरेक्शन में लगा, वर्टिकली अपवर्ड। किस डायरेक्शन में लगा, वर्टिकली अपवर्ड। तो जब भी आप पूरा आंसर लिखेंगे तो आप इसके साथ साथ क्या लिखेंगे, हमारे पे एफ नेट आया, ये मैग्नीट्यूड है लेकिन फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। सो वेक्टर क्वांटिटी होने का मतलब इसे हम क्या लिखेंगे, वर्टिकली अपवर्ड। क्या लिखेंगे, वर्टिकली अपवर्ड। ये बात आप देख रहे होंगे। तो इस केस में जो आपने पढ़ा, इस केस में जो फोर्स लगा है वो फोर्स कहां लगा है, टोटली किस तरफ लग रहा है, वर्टिकली अपवर्ड। तो Fc जो फोर्स लगेगा चार्ज C पे इन दोनों की वजह से उसकी वैल्यू कितनी होगी, √3f, और किस तरफ लगेगा, वर्टिकली अपवर्ड। लेकिन किया क्या गया, नेक्स्ट प्रोसेस में क्या किया गया है, इसी में नेक्स्ट प्रोसेस जब लिया गया, सेम मैग्नीट्यूड रखा गया चार्ज का, सेम स्ट्रक्चर है जैसा आप देख रहे, सेम मैग्नीट्यूड सेम स्ट्रक्चर, लेकिन पॉइंट ए पे रखे हुए चार्ज की वैल्यू क्यू है, पॉइंट बी पे रखे हुए चार्ज की वैल्यू क्यू है। ये भी पॉजिटिव है डियर, ये भी पॉजिटिव है। लेकिन यहां पे जो चार्ज है, इस चार्ज की जो वैल्यू है वो क्यू तो है लेकिन ये कैसा है, नेगेटिव। जैसा आप देख रहे हैं ये कैसा है, नेगेटिव। तो अगर मैं इसे यूज करूंगा
ये हमारे पास चार्ज है नेगेटिव क्यू, तो ये और ये दोनों मिलकर इसे अब क्या करेंगे, अट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे। जैसे पिछले वाले में था, पिछले वाले में क्या था, पॉजिटिव, इस वाले में क्या है, नेगेटिव। अब पिछले वाले में पॉजिटिव पॉजिटिव को क्या करते थे, रिपेल करते थे, यहां पॉजिटिव नेगेटिव को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। लेकिन बड़े ध्यान सुनिएगा, इसमें कुछ ऐसा हो रहा है कि अट्रैक्ट तो हो रहा है, लेकिन चैप्टर का नाम इलेक्ट्रोस्टैटिक चलेगा नहीं, ना तो उसमें चला ना इसमें चलेगा। अट्रैक्शन की कैरेक्टर होगी, ये इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा कैसे, ए पे रखा हुआ चार्ज सी पे रखे हुए चार्ज को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। बी पे रखा हुआ चार्ज सी पे रखे हुए चार्ज को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो करेगा कैसे, बड़े ध्यान से सुनिएगा। होगा क्या, मैंने इसके फोर्स को ले लिया नाम F1 और इसके फोर्स को नाम ले लिया F2। सो F1 और F2 फिर से लगेंगे कितनी दूर से, d दूरी से, क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल है। ये एंगल कितना है डियर, 60 डिग्री। ये एंगल कितना है, 60 डिग्री। अगर मैं आपसे कहूं ये लाइन फिर से इस लाइन के पैरेलल हुई, ये लाइन फिर से इस लाइन के पैरेलल हुई। अब देखिएगा सभी लोग, डियर ये क्या है हमारे पास, एक्स एक्सिस, ये भी हमारे पास कौन सी एक्सिस है, एक्स एक्सिस, और ये कौन सी एक्सिस है हमारे पास, वाई एक्सिस। पूरी बात ध्यान सुनिएगा। तो यहां पे क्या होगा, कैरेक्टर चेंज हो जाएगा। कैसा कैरेक्टर हो जाएगा, देखो ध्यान से, ये एंगल कितना है, 60 डिग्री, इसके कंपैरिजन में इक्वल एंड अपोजिट एंगल। ये एंगल 60 डिग्री, तो ये भी कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। अब हमने देखा F1 कितना होगा, सो द F1 इज इक्वल टू हमारे पे क्या आएगा, F1 बराबर कितना आएगा बच्चों, क्यू बाई डी स्क्वायर। वहां पे कैसा था, रिपल्सिव, यहां पे कैसा होगा, अट्रैक्टिव, यहां पे कैसा होगा, अट्रैक्टिव। F2 कितना हो जाएगा, क्यू बाई डी स्क्वायर, ये भी कैसा हो जाएगा, अट्रैक्टिव। वो अट्रैक्टिव था अलोंग द CA और ये अट्रैक्टिव है अलोंग द CB। ध्यान सुनिएगा, मेरे ध्यान से सुनिएगा आप सभी लोग। वो अट्रैक्टिव किसके अलोंग था, CA के, ये अट्रैक्टिव किसके अलोंग है, CB के। पूरी बात समझिएगा ध्यान से। अब होगा क्या, इसका मैग्नीट्यूड मैंने F लिया, तो इसका भी मैग्नीट्यूड मुझे क्या लेना पड़ेगा, F। अब कुछ ऐसा हो रहा है कि ये एंगल है 60 डिग्री, ये एंगल है 60 डिग्री, ये वाली जो एंगल है 60 डिग्री, और अगर ये फोर्स F2 है, तो F2 का इस तरफ कितना वैल्यू आएगा, F2 cos 60, और इस तरफ अगर ये F1 है तो इस तरफ कितना आएगा, F1 cos 60, और इन दोनों का कंपोनेंट इस तरफ कितना आएगा, F2 sin 60, और इसका भी कितना आएगा, F1 sin 60। ये और ये दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम है, और इन दोनों की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। तो देखिएगा एक्स में आने वाले जो फोर्सेस है वो कैसे हैं, अपोजिट, और वाई में आने वाले फोर्सेस कैसे, सेम डायरेक्शन में। तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब क्या होगा, अगर मैंने लिखा Fx इज इक्वल टू, फिर से वही कहानी, F2 cos 60 माइनस F1 cos 60, जिसकी वैल्यू कितनी आएगी, 0, क्योंकि F1 बराबर कितना है, F2। F1 इज इक्वल टू कितना है डियर, F2, और Fy बराबर कितना आएगा, 2F sin 60, बिकॉज F1 इज इक्वल टू F2 इज इक्वल टू F। लेकिन ये किस तरफ होगा, वर्टिकली डाउनवर्ड, और वहां पे कैसा था, वर्टिकली अपवर्ड। तो अब देखिएगा ध्यान से, फिर से अगर मैं बात करूंगा F नेट की, तो F नेट बराबर कितना आएगा, अंडर रूट Fy स्क्वायर प्लस
एक्स स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू फिर से किसके बराबर आ जाएगी,